हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए अब सुनाते हैं भगवत गीता दादी अम्मा को भी, आप सभी को भी। और इधर बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने इन बच्चों को काम दे दिया है, तो बच्चे अपने अपना काम भी करेंगे और मेरा सुनेंगे भी, दोनों काम होंगे इनके। तो चलिए, कल मैंने 28 तक करा दिए थे आप सभी को श्लोक। ये 18वें अध्याय का 28वें श्लोक तक हो गया था। अब है 29 यानी कि 29वां श्लोक। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्लीज आप सभी बताइएगा मुझे, आप सभी को भगवत गीता सुननी अच्छी लगती है, नहीं लगती है, और कैसी लगती है? क्योंकि मैं डेली आप सभी के लिए अपलोड करती हूँ भगवत गीता। जैसे कि मैं दादी अम्मा को भी सुनाती हूँ, इधर बच्चे भी सुन लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग, और आप सभी भी जो जो जुड़े हुए हैं वो भी सभी के लिए हो जाता है। मैं आप सभी से कहूँगी एक दूसरे के लिए शेयर भी करें, जिससे कि और सभी भी सुन पाएँ। और ये स्पेशली बॉबी जिंदल कि आपकी माता श्री अभी ठीक हुई है नहीं हुई, ये भी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप उन्हें डेली रोज जरूर से जरूर भगवत गीता सुनाएं, जिससे कि उनके मन को जो है शांति प्रदान हो और वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं भगवान की कृपा से। और हम सबकी तो यही कामना है कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और अपने जैसे वो पहले सुनती थी मन से, वैसे ही वो फिर से सुने। तो आप सभी मुझे, बॉबी जिंदल, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी माता श्री अब कैसी हैं और किस प्रकार से उनकी ठीक वो हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, और क्या इम्प्रूवमेंट है उनमें। तो चलिए 29 श्लोक है 18वें अध्याय का। बुद्धेर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु मोच्यमान मसे सेणु पृथक्त्वेन धनंजय। जिसका अर्थ है कि हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। जिसका तात्पर्य है कि ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन तीन पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प धैर्य के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। अब 30वां श्लोक है। प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च कार्य कार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च यवेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। जिसका अर्थ है कि हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। जिसका तात्पर्य है कि शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बंध जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी है। ये हो गया 30वां श्लोक का अर्थ। अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी 31वां श्लोक। यया धर्मम धर्मः च कार्यम च कार्यमेव च अयथाव प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। जिसका अर्थ है, हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणी तथा अकरणी कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। अब 32वां श्लोक। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तम साव्रता सर्वार्थान परिताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। जिसका अर्थ है कि जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, तो हे पार्थ वह तामसी है। जिसका तात्पर्य है कि तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है।
अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकारते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं और वे सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतएव उनकी बुद्धि तामसी होती है। जय श्री हरि। तो देखिए अब 4 श्लोक हो चुके हैं, 29, 30, 31 और 32, और 33वां श्लोक मैं कल शुरू करूंगी क्योंकि आज 4 श्लोक मैंने कंप्लीट करा दिया। आपको छोटे छोटे थे तो जल्दी हो चुके। आप सभी को ये 4 श्लोक कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सम्यक पुण्य धर्म करो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तिवृंद, हरे कृष्ण धर्म करो पुण्य करो। हरे राम 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 हरे हरे। 35 के 4 कह रही है। झूठ मत बोलो। सिद्धि आपने सुनी? मेरा मैं बहुत देर से नोट करके बैठी हूँ। मेरा हो गया कंप्लीट? बस ये किया है अभी तक। मोक्ष आपने बेटा? मैं तो शुरू भी कर दिया। फोर्थ मल्टीप्लाई। देखिए बच्चे अपना पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मैं बहुत देर से नोट करके बैठी हूँ, अभी तक सिर्फ इतना ही हुआ है, आधा से ज़्यादा ध्यान तो स्पीड। चलो कोई नहीं, अब करो। मैंने तुम्हारे लिए 5 मिनट में पूरी करा दी इसीलिए जल्दी से कि बच्चे सुन भी सकें और अपना काम भी कर सकें। क्या हुआ? कि करिए अब अपना जल्दी से वर्क कंप्लीट करिए। देखिए मैंने इन बच्चों को वर्क दिया था जो बच्चे कर भी रहे हैं अपना। सिद्धांत अबे स्लीप हो गया बेटा आपका कंप्लीट डन? नो, चलिए कंप्लीट करिए। मोहक कंप्लीट हो गया? चलिए करिए। तो देखिए इधर बच्चे अपना काम भी कर रहे हैं। और आप सभी को ये भगवद गीता कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो मैंने इन बच्चों के साथ साथ आपको भी सुनाई, क्योंकि बच्चों का भी मन था कि हमें भगवद गीता सुनाया करिए। इसमें इन चारों बच्चों में सिद्धि का ज़्यादा मन था, क्योंकि मैंने एक दिन जब उसे सुनाई थी तो उसका मन काफ़ी किया। नेक्स्ट डे मैंने नहीं सुनाई थी तो उसका यही था कि हमें क्यों नहीं सुना रही हो, हमें भी भगवद गीता सुनाया करिए। तो फिर मैंने इन्हीं बच्चों के अकॉर्डिंग ये इसी टाइम में इसीलिए सुनाना शुरू किया मैंने कि बच्चों का भी सुनाना हो जाए और बच्चों के साथ साथ दादी माँ भी सुन सकें। तो आप सभी को भी ये भगवद गीता कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जैसे मैंने बच्चों के लिए सुनाना शुरू किया, क्योंकि 10 मिनट दो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, तो मैं यही सोचती हूँ कि 10 मिनट जल्दी से जल्दी निकल जाएं और बच्चों को 10 मिनट में कुछ अच्छा सुनने को मिले, भगवान की महिमा का थोड़ा सा वर्णन अगर कर सकें और भगवद गीता उन्हें सुना सकें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ गीता भी ज़रूरी है, भगवान का नाम भी ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इसी ट्यूशन टाइम में बच्चों को अब मैं 10 मिनट निकाल के ये भगवद गीता भी सुनाती हूँ। आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा।